बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 7600 सिस्टम की सप्लाई मौजूद है, जिसे हमने 12 वोल्ट के लिए कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम आपको इसके वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। अक्सर दोस्त मुझसे ये पूछते थे कि ये सप्लाई कितना करंट कंज्यूम करती है, अगर हम इसे 8 घंटे या 10 घंटे चलाएं तो ये कितने यूनिट ड्रॉप करेगी। यहाँ पे आप इसके स्टिकर पे देख सकते हैं कि ये 240 वाट की एसएमपीएस है, यानी कि ओरिजिनल एसएमपीएस। अगर हम इसे अल्ट्रेशन ना करें तो ओरिजिनल ये सिस्टम में 240 वाट की एसएमपीएस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 240 वाट लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम आउटपुट में देखें तो इसके 5 वोल्ट जो है 14 एम्पेयर, 3.3 19 एम्पेयर और 12 वोल्ट 7 एम्पेयर प्लस 12 वोल्ट 7 एम्पेयर, और इसमें डबल 12 वोल्ट हैं। और दूसरे जो 12 वोल्ट हैं इसके वो 12 एम्पेयर तक जाते हैं आउटपुट में। इसमें 12 वोल्ट की डबल सप्लाई होती है और इनपुट में ये एसी करंट में 240 वाट की सप्लाई है। 220 वोल्टेज पे 240 वाट जो ये बिजली कंज्यूम करेगी। हमने इसके ऑप्टो कपलर को स्विच करके इसके 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे वेरिएबल की बैक साइड पे आप देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इसके वोल्टेज को कैसे इंक्रीज़ करना है। ये वेरिएबल है। और इसकी बैक साइड पे हमने, आप अगर देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमने 10K की एक और रेजिस्टेंस लगा के इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज़ किया है। और इस वक्त हमारी सप्लाई है 13 से 14 वोल्टेजेस के दरमियान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस को ज्वाइंट कर दिया है। हम इसे ऑन करके आपको इसके वोल्टेजेस चेक करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त हमारी पावर सप्लाई एसएमपीएस कितने वोल्टेजेस आउटपुट में हमें दे रही है। हम इसे 220 में प्लग इन करते हैं और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त 13.8 वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं अपनी इस पावर सप्लाई पे। इसके वोल्टेजेस ओरिजिनल 12 वोल्ट ही होते हैं। हमने इसे इंक्रीज़ किया हुआ है रेजिस्टेंस लगा के। और अभी इसकी वेरिएबल को हम एडजस्ट करके आपको इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके दिखाते हैं। हम इसके वेरिएबल के ऊपर ये जो गम टाइप लगा हुआ है इसे उतार के इसके वेरिएबल को लेफ़्ट राइट मूव करके इसके वोल्टेजेस को चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारी ये पावर सप्लाई रेजिस्टेंस लगाने के बाद कितने वोल्टेजेस तक इंक्रीज़ होती है। आप इसके वोल्टेजेस 18 वोल्टेजेस तक इजीली ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसी रेजिस्टेंस के ऊपर 8.2K की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई 14.30 वोल्टेजेस तक गई है। 14.7 वोल्टेजेस यानी कि 14 वोल्टेजेस से अबव है ये इस वक्त। वेरिएबल को आप जितने वोल्टेजेस पे रखना चाहें आप अपने हिसाब से वेरिएबल को उस रेंज पर एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे 14 वोल्टेजेस पर एडजस्ट करके इसे एयर कूलर पे चला के वाटर पंप के साथ आपको इसके डीसी एम्पेयर भी चेक करवाते हैं और इसके वोल्ट जो ये कंज्यूम कर रही है हम आपको वो भी दिखाते हैं कि ये कितने एम्पेयर करंट कंज्यूम करती है। तो चलिए हम इसे डीसी एयर कूलर पे चला के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डीसी एयर कूलर मौजूद है और वही एसएमपीएस 7600 की जिसे हमने अभी कन्वर्ट किया है। इसकी 12 वोल्ट की दोनों वायर्स को, प्लस वाली दोनों वायर्स को हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया है। येलो और ब्राउन वायर दोनों 12 वोल्टेज की वायर हैं, हमने उन्हें कॉमन कर दिया है। और न्यूट्रल की तमाम ब्लैक वायर्स को कॉमन करके ज्वाइंट करके हमने डीसी एयर कूलर की वायर्स के साथ इसे ज्वाइंट कर दिया है, अटैच कर दिया है। अब हम अपने डीसी एयर कूलर को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने येलो और ब्राउन वायर को आपस में, तीनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है प्लस वाली, और इसी तरह तीनों ब्लैक वायर्स को भी आपस में ज्वाइंट कर दिया है। और पावर केबल के आगे हमने एक्स्ट्रा 729 वायर लगाई है ताकि हम इसके एम्पेयर चेक करें, क्योंकि हमने एम्पेयर चेक करने के लिए अपने क्लिप ऑन मीटर को इस्तेमाल करना है, जो कि सिंगल वायर पे हमारा क्लिप ऑन मीटर इस्तेमाल होगा। इस वक्त हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया और हमारा एयर कूलर जो है वो स्टार्ट है। इसका वाटर पंप और इसका फ़ैन वाली मोटर दोनों ही इस वक्त चल रहे हैं। हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं कि ये डीसी कितने एम्पेयर पे हमारी पावर सप्लाई इस वाटर पंप को और फ़ैन की मोटर को ऑन कर रही है। और यहाँ पे आप डीसी एम्पेयर मीटर पे देख सकते हैं कि 13 एम्पेयर इस वक्त हमारे मीटर पे शो हो रहे हैं, क्लिप ऑन मीटर पे।
और हमारे एयर कूलर की स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है। हम इसके आपको वोल्टेजेस भी चेक करवाते हैं कि दोनों चीज़ें चलने पर हमारी पावर सप्लाई कितने वोल्टेजेस ड्रॉप करती हैं। और हमने वाटर पंप को इस वक्त ऑफ किया है। सिंगल फ़ैन की मोटर पर ये 11 एम्पेयर करंट कंज्यूम हो रहा है पावर सप्लाई का। और अगर हम वाटर पंप को ऑन करते हैं ये 13 एम्पेयर तक इसका करंट दोनों का चला जाता है, यानी कि 13 एम्पेयर तक हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है। और हमारे फ़ैन की स्पीड जो है एयर कूलर के फ़ैन की और पंप बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कर रहा है। अब हम अपने AC क्लिप ऑन मीटर से आपको इसकी AC सप्लाई के एम्पेयर चेक करवाते हैं कि ये कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रही है AC वोल्टेजेस 220 के। इस वक्त पहले हमने DC एम्पेयर इसके 12 वोल्ट के एम्पेयर चेक किए थे। अब हम AC एम्पेयर चेक करेंगे कि हमारी ये पावर सप्लाई हमारे एयर कूलर को चलाने पे कितना करंट जो है वो कंज्यूम कर रही है। हम यहाँ पे सिंगल वायर में अपने क्लिप ऑन मीटर को लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितने एम्पेयर मिलते हैं। हमारी पावर सप्लाई 240 वाट की थी। ओरिजिनल पावर सप्लाई इसमें हमने अल्ट्रेशन किया, लेकिन इस वक्त आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 एम्पेयर करंट जो है वो कंज्यूम कर रही है। 0.9998 वोल्टेजेस भी अप डाउन हो सकते हैं और कुछ डिफरेंस आपको मीटर में भी मिल सकता है। और इसी तरह इस SMPS की अगर हम आउटपुट की बात करें तो DC 14 एम्पेयर के करंट पे ये बिल्कुल ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है। आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे देख सकते हैं क्लिप ऑन मीटर पे 12.9 एम्पेयर, यानी कि हमारी ये पावर सप्लाई 13 एम्पेयर 14 एम्पेयर तक बिल्कुल ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है, 13-14 एम्पेयर दे रही है। हालांकि ओरिजिनल इस पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये इनपुट में AC करंट में 240 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 240 वाट। और हमने इस SMPS को आपके सामने लोड डाल के इसके इनपुट के जो एम्पेयर चेक किए हैं वो हमें तकरीबन 1 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है। ये सप्लाई हमें मिला है 1 एम्पेयर। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले की बात करें तो 1000 वाट्स मिलकर 1 किलोवाट बनाते हैं। और 1 किलोवाट की अगर हम कोई चीज़ चलाएंगे तो वो 4.5 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेगी 220 वोल्टेजेस पर। और इस वक्त हमारी सप्लाई जो है वो 1 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है, यानी कि इस तरह की हम 4 पावर सप्लाईज़ को अगर 1 घंटा लगातार चलाएं तो 1 यूनिट जो है बिजली का कंज्यूम करेंगी हमारी पावर सप्लाईज़, क्योंकि ओरिजिनल भी इस पे 240 वाट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमारे इस SMPS की अगर हम कलेक्शन निकालें तो ये तकरीबन 220-25 वाट कंज्यूम कर रही है इनपुट AC करंट में, यानी कि अगर हम 4 SMPS को लगातार 1 घंटा चलाएं तो हमें 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम होगा 1 घंटे के अंदर अंदर। और यहाँ पे हम आपको इस पावर सप्लाई के ड्रॉप वोल्टेजेस दिखाते हैं। जैसे ही हम इस पर लोड डालते हैं 14 वोल्टेजेस हमारी पावर सप्लाई ओरिजिनल दे रही है, लेकिन जैसे ही हम अपने एयर कूलर का इस पर लोड डालते हैं तो हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस जो हैं वो 13.65 पे आ रहे हैं, यानी कि आधा वोल्ट तकरीबन हमारी पावर सप्लाई लोड पे ड्रॉप कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप जान गए होंगे कि हमारी पावर सप्लाई DC एयर कूलर की पावर सप्लाई कितना करंट जो है कंज्यूम करती है, कितने यूनिट्स जो है वो खर्च करती है बिजली के। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।